इसी तरह वो आयत है ना, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतस समीउल, ये भी बहुत, जैसे ये डॉक्टर्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी है, तबीबों के लिए, जो तशख़ीस में माहिर होना चाहते हैं उनके लिए बहुत। ये सवाल ये था कि आजकल ये बहुत चल रहा है कि लोगों के पास कुछ सिफली वगैरह जैसा अमल होता है और वो कुछ फूंक देते हैं सामने वाले पर, तो वो आउट ऑफ सेंस हो जाता है, जो कुछ उसके पास होता है वो निकाल कर दे देता है। अच्छा, 15-20 मिनट तक की कैफियत रहती है, जब होश में आता है तो ना सामान होता है और ना सामने वाला बंदा होता है, तो उस वक्त उसके बचाव के लिए क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आजकल बहुत चल रहा है, मामलात हो रहे हैं कि वो आँखों में देखकर या कुछ दिखा के, हाथ का इशारा करके जो है वो बंदा जो है ना, वो बंदे की तवज्जो हटा देते हैं। तो जिसके साथ हुआ होगा ना, आप उससे पूछेंगे तो कहेगा कि पता नहीं लगा कैसे ले गया, वो होश में भी था, देख भी रहा था। अच्छा, बाज़ तो ख़ुद ही निकाल के दे देते। तो देखें, इसमें जो है ना वो पढ़ाई भी इस्तेमाल होती है, और कुछ जो है ना जो हिप्नोटाइज़ करने में माहिर होते हैं लोग, वो एक तरह से हिप्नोटाइज़ कर देते हैं वक्ती तौर के लिए। अब भले वो जादू हो, यानी पढ़ाई के ज़रिए से किया हो या हिप्नोटाइज़ किया हो, वो हमारे सब कॉन्शियस से खेल रहे होते हैं असल में। सब कॉन्शियस जो है ना, वो कभी भी ना नहीं बोलता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी पे काम करता है सारा, कि हम इसको जो अफर्मेशन देंगे ये यस बोलेगा, और वही जो है वाइब्रेशन हमारे अंदर से कायनात में जाएगी और फिर वही हमारे पास आएगा। तो अगर हम अपने सब कॉन्शियस को इस बात पे ट्रेन कर दें कि वो सिर्फ़ हमारी बात को सुने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आ जाए। अच्छा, ख़ारिज से आने वाले किसी भी ऑर्डर को वो ना सुने, तो भले वो जादू के ज़रिए से हो रहा हो, भले वो हिप्नोटाइज़ करने की कोशिश करे, वो नहीं कर सकेगा। बस हमें सब कॉन्शियस को ना ट्रेन करना है इस बात पे कि जो ऑर्डर हमारी तरफ से आएगा, जो अफर्मेशन हम देंगे, भले वो किस भी दर्जे की हो, भले वो इशारतन हो, भले वो बोलकर हो, फीलिंग्स के ज़रिए से हो, तो जब हम इसको ट्रेन कर देंगे ना, तो वो असर नहीं होगा। और इसको ट्रेन करने का तरीका बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप अच्छा, वैसे ये बहुत आगे जाके जो है ना मेडिटेशन में बताई जाती है तरकीब, लेकिन ये हर एक कर सकता है, आसान है इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। अच्छा, दिन में सिर्फ 15 मिनट भी कर लेना तो उसको फ़ायदे महसूस होने लग जाएंगे। तरीका वही है मेडिटेशन में बैठने का, जैसे होता है कि आप जो है वो 4 जानों बैठें, कमर को सीधा रखें, पेट से सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता सांस लें, आंखें बंद कर लें, और आप गौर से सुनेंगे ना तो आपके सर के पीछे से ना आपको बिल्कुल जो है ना बारीक सी एक आवाज़ महसूस होगी, सुन, इस तरीके से। जैसे आंखें बंद करके अपनी तवज्जो को ना सर के पीछे की तरफ लेकर जाएं, तो आपको जैसे फ्रीक्वेंसी होती है बिल्कुल बारीक सी, वो सुनाई देगी। बस उस पर तवज्जो लगा लें और उसको सुनते रहें। अब जैसे शुरू करने से पहले आपने अफर्मेशन दे दिए कि भाई मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा जो सबकॉन्शियस है वो मेरा ही ऑर्डर सुने, बाहर से किसी भी आने वाले ऑर्डर को कबूल ना करे। और फिर 15 मिनट बैठ गए, 15 मिनट बाद फिर से ये दे दिया, तो 1 हफ़्ते के अंदर ही ये होना शुरू हो जाएगा। और इसको फिर जितना करते रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता रहेगा।
दूसरा, इसके और दीगर जो फ़वाइद हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो जाता है इससे, बिल्कुल। डिप्रेशन है किसी को, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा और दीगर किस्म का जो जादू है वो काम करना छोड़ देगा। अगर किसी पे जादू है भी, वो इसको करना शुरू करे, उस पे से जादू ख़त्म होने लग जाएगा। जिन्नात के मामलात है वो ख़त्म होने लग जाएंगे। नफ्सियाती बीमारी है बहुत सारी, इससे वो ख़त्म होने लग जाएंगी। तो अगर इसको करें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत आसान है। इसमें कुछ पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ आराम से बैठना है। आ गया समझ में? और इसके अलावा से कोई अगर कोई शख्स है ऐसा शुबेबाजी या जो ऐसा फ्रॉड वाला मामला, तो हमें अगर शक होता है कि यार नहीं ऐसा बंदा है कि ये करेगा, तो उस वक्त बंदा क्या करे ऑन द स्पॉट अपने आप को बचाने के लिए? देखें, असल में तो वो शक होने ही नहीं देते। सही। क्या वो बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी रखते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा। वो बंदा आएगा ना, तो वो आते हुए जो है वो बॉडी लैंग्वेज जैसे रखिएगा कि आपके सब कॉन्शियस जो है ना उसको कबूल करने लग जाएगा। बिल्कुल वो शुरू से ही होता है। वो यस 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 करते करते फिर यहाँ तक पहुँचता है बंदा कि बंदा जो है वो अपने होश को खो देता है। आप जब हिप्नोटिज़म को गहराई से पढ़ेंगे ना, तो आप पहला स्टेप ये देखेंगे, उससे कोई एक बात कबूल करवा लें। पहला स्टेप ये होता है। जैसे ही आपने कोई एक बात कबूल करवा ली, उससे वो कोई भी छोटी सी भी बात हो सकती है। जैसे आप यहाँ से यहाँ आ जाएं, सब कॉन्शियस उसका जो है वो रेडी हो गया यस करने के लिए। अब वो जो 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 इंस्ट्रक्शन देता रहेगा उसको मानता रहेगा, फिर वो एकदम से बोलेगा स्लीप, बंदा सो जाएगा। आगे समझ में? ये इसका अगर इसको समझ लेंगे ना तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा मामला। आगे हज़रत समझ में आया? इसके लिए इसके लिए जो है ना वो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या अल्लाह या अली या अज़ीम, इसको अगर नमाज फ़जर के बाद 129 बार पढ़ेंगे तो कोई भी धोखा नहीं दे सकेगा इंशाअल्लाह। कोई अल्लाह ना करे कोशिश कर रहा होगा, उसके अलावा भी किसी तरीके से धोखा देने की कोशिश करेगा तो अल्लाह पाक दिल में बात डाल देगा इंशाअल्लाह, तो धोखे से बच जाएगा बंदा। इसी तरह वो आयत है ना, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतस समीउल, ये भी बहुत बेहतरीन है इसके लिए। इसको 360 बार अगर कोई पढ़े तो जैसे ये डॉक्टर्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी है, तबीबों के लिए, जो तशख़ीस में माहिर होना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। तो 360 बार अगर पढ़ते रहेंगे तो उनकी तशख़ीस बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा ख़ुद ही जो है ना उनके दिल में आ जाएगा कि किस मरीज़ को कौन सी दवा सूट करेगी, तजुर्बे नहीं करने पड़ेंगे उसको। तो साथ साथ ये कि ये इस वाले मामले से भी बच जाएगा वो। ठीक है।